मैंने बोला था कि अगली बार आएंगे तो तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट सबके करेंगे। घरों में पूजा की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है, लेकिन इस प्रधानपुर ग्राम सभा में पूरे गम में माहौल में आने वाले हैं तो बीच में यही हो गया। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रवि देवगिरी। इस समय हम जनपद बलिया के रसड़ा ब्लॉक के अंतर्गत प्रधानपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं और आपको यहाँ बता देते हैं कि एक बीएसएफ में जवान तैनात थे, जिनकी किन कारणों से वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और उनके हम दरवाजे पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितनी जनसैलाब में उनके दरवाजे पे भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि आज छोटी छठ पूजा है और सबके घरों में छठ पूजा की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है, लेकिन इस प्रधानपुर ग्राम सभा में पूरे गम में माहौल में बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ छठ पूजा के लोग तैयारी एक ओर कर रहे हैं, एक ओर दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूट चुका है कि इनका पवन सिंह नाम के इनके पुत्र थे, उनका वीर गति को प्राप्त हुआ है। आखिर में क्या मामला है, इनके हम परिजनों से, यहाँ गांव के लोग हैं, इनके पिताजी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच इनके पिताजी हैं जो वीर गति को प्राप्त किए हैं। पहले आपका परिचय बता दें। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी प्रधानपुर के निवासी हैं जी जी और हमारे पुत्र बीएसएफ में बंगाल बॉर्डर पर नौकरी कर रहे थे। जी 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 कल हमको सूचना सुबह 6:03 पर मिली। जी तो एक आदमी वहां से फोन किया और कहा कि आप कौन बोल रही हैं। तो उनकी औरत ने बोला कि उनकी हम बीवी हैं। इसके बाद उसने कहा कि अपने सास को फोन दो। तो सास को फोन दी तो उनकी माँ ने पूछा कि बाबू क्या बात है। इसके बाद वो फोन काट दिया जी। तब से फोन नहीं उठाया। इसके बाद एक नंबर वो दिए थे तो उस नंबर से फोन किया गया तो वहाँ एक अधिकारी उठाया और कहा कि हम 10 मिनट के अंदर आपको बता रहे हैं। तो 10 मिनट के अंदर वो बात बताया कि अब इस दुनिया में नहीं है और आगे की सूचना हम आप लोगों को बाद में देंगे। जी, जो भी जानकारी कौन नंबर के आपके पुत्र थे जो ये 4 लड़कियों के बाद थी। जैसे 4 लड़कियों की बात थी। 3 लड़कियों के बाद। अच्छा 3 लड़कियों के बाद। हाँ। ये कब भर्ती हुए थे? आप भर्ती हुए थे सन 2008 में। 2008 में मई में आए थे। घर पर शादी थी भाई के लड़के की। लड़की की। तो उसी में आए थे। और इसके बाद उनसे मुलाकात नहीं। इसके बाद मुलाकात नहीं। कहीं ना कहीं जब तो छठ पर्व भी आने वाला था, शायद आने वाले होंगे। हाँ, छुट्टी के चक्कर में पड़े थे और कहे कि हम जल्दी ही छुट्टी आने वाले हैं। तो बीच में यही हो गया। तो उनके शादी हुई है क्या? शादी उनकी हुई है। जी जी। कब शादी हुई उनकी? शादी 2010 में। 2010 में। उनके कितने बच्चे हैं? एक 11 साल की बच्ची है और एक 7 साल का लड़का है। और क्या बताना चाहेंगे, जो भी ये घटना हुआ है, इस घटना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या उनके साथ कैसा घटना हुआ, कैसे वो वीर गति को प्राप्त किए? अब इस बारे में हमको कोई कंफर्म मालूम नहीं है। लोग 20 रंग की बात बता रहे हैं कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं है, ना इसके बारे में हम जानते हैं। तमाम से ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग आहत हो जाते हैं कि हमारा बेटा शहीद हो गया। आप भी क्या उनके बच्चों को फोर्स में भेजना चाहेंगे जो शहीद हुए? फिलहाल तो उनकी औरत पढ़ी लिखी हैं और हम तो यही चाहेंगे कि उनकी औरत का काम लग जाए। अगर बच्चे जाना चाहें? हाँ, बच्चा तो अभी 7 वर्ष का है, उसके ऊपर अब उसको नहीं, जैसे अगर पढ़ाई करके अगर फोर्स में जाना चाहें तो बच्चे जाना चाहें तो वो तो बात की बात है। तत्काल में तो उनकी औरतें हैं सामने, तो हम तो उनका औरत का ही नहीं कहेंगे। यानी फोर्स में आपकी इच्छा है कि फोर्स में जाएं? हाँ, ये होता है एक पिता का। नहीं, जरूर बच्चा रहेगा तो जाएगा, देशभक्ति के लिए जाएगा, देश की सेवा करने। चलिए, हमारे बीच और कुछ लोग हैं ग्राम के। आप थोड़ा परिचय बता दें। मेरा नाम मनु सिंह है, मेरे बुआ के लड़के हैं पवन सिंह। अच्छा।
क्या बताना चाहेंगे पवन सिंह के व्यवहार के बारे में? व्यवहार क्या बताऊं, उनके व्यवहार के बारे में जितना बताऊं उतना कम ही है। जी, इनकी बच्ची है और ये इनके शहीद के जो हुए हैं उनके बच्चे हैं इनके। ये बताओ बेटा क्या नाम है तुम लोग का? सिद्धि। तुम्हारे पापा कब मुलाकात हुई थी पापा? पापा से 6 महीने पहले हुए। 6 महीने पहले होते। क्या बोले थे पापा तुम्हारे लिए? पापा ने बोला था कि अगली बार आएंगे तो तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। चलिए भाई, ये बच्चे हैं, मासूम है, देख सकते हैं। उन्होंने कहा था लेकिन किस्मत में कुछ और मंजूर था। फिर आपको जैसी भी अगली जानकारी होगी, जैसे भी उनका पार्थिव शरीर आएगा, मैं फिर आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।